तो भाई साहब, आप लोग जानते हैं कि झारखंड का चर्चा बहुत जोर शोर से चल रहा है। इस बात पे दुनिया चर्चा कर रही है अभी गैस सिलेंडर पे, और ये झारखंड के सदन में चर्चा हो रही है अभी फर्नीचर में। उसके लिए तो बड़ा सोफा चाहिए, बड़ा डाइनिंग टेबल, बड़ा। हम लोग क्या है, हम लोग धूल से उठा के खा लेते हैं भाई। कि मेरा यहाँ 3 लाख में फर्नीचर नहीं आ रहा है, मेरा यहाँ मुआवजा 10 लाख किया जाए। बात पे तो हमको लग रहा ना कि ताली बजाया जाए। और हम लोग यदि अगर कुछ आवाज़ उठाते हैं शिक्षा के बारे में, हम लोग का नौकरी के बारे में, हम लोग जितना भी आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाने पर आपको बोला जाए कि ये इसके खिलाफ जा रहा है। जहाँ कुछ आवाज़ उठाए आप देशद्रोही होगे। आवाज़ उठाने पर यहाँ पर सजा नहीं मिलता है भाई। आवाज़ उठाने पर आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि माननीय डुमरी विधायक जयराम महतो जी बात उठाई इस पर स्कॉलरशिप के बारे में, तो उसका बात को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा। वैल्यू इसलिए नहीं दे रहा कि वो अकेले खड़ा है, बाकी सब अपना घर द्वार में लगल है, लिखे तो है नहीं। अभी भी अगर देखा जाए तो पढ़ा लिखा नेता कोई है नहीं। पढ़ा लिखा नेता है माननीय जयराम महतो जी, पढ़े लिखे अच्छे हैं, अच्छे बात करते हैं। और बाकी सब झारखंड में तो फिलहाल तो ऐसे नहीं है। जो पढ़े हैं वो चुप है, जो पढ़े हैं वो चुप है, जो अनपढ़ है वो आदमी को चरा रहा। यह रियलिटी है भाई झारखंड में। कोई इस बात पे उठा के कभी बात पे उठाने पर सहमत नहीं दिया गया है। चलो इस बात पे बात उठाया जाए, कदम उठाया जाए कि हम लोग के भलाई के लिए बोल रहा है। हम लोग जनरेशन अभी यंग जनरेशन है। अभी यदि अगर बात नहीं उठाते हैं तो इस बात को ये सिर्फ हम लोग अभी भी हम लोग पढ़ लिख ले रहे हैं। ये सिर्फ डिग्री जो है ना, कागज का ठप्पा है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मोटा मोटी समझिए ना कि ग्रेजुएशन करके आप क्या कर लेंगे। आपके पास होगा सिर्फ वो यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट, उसमें क्या मोहर मारा लगा। ये तो हम लोग अभी फिलहाल बीबीएम के मोहर मारा रहेगा, बीबीएम के साइन मारा रहेगा। आप लेके घूमते रहिए, सबको दिखाते रहिए। स्वास्थ्य के बारे में तो मत बोलिए, स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं उठाएगा। जहाँ बात उठाए आपके ऊपर केस कराया जाएगा। जो भी बात उठा रहे हैं सदन में कोई जनता के लिए, तो वो हो जाते हैं, क्योंकि सदन में आप उसके लिए बने ही नहीं हैं। आप बने हैं जो आपके ऊपर में है उसके तलवार चढ़िए। यंग जनरेशन में सिर्फ हम लोग ताली बजाने के लिए आए हैं। ताली बजाओ, कुछ मस्ती करो, ताली बजाइएगा, आपको पैसा मिलेगा। जब तक सवाल उठाइएगा पैसा छीना जाएगा, पावर छीना जाएगा, आपका घर गृहस्थी छीना जाएगा आवाज़ उठाने पर। यह है हम लोग की सुविधा। सुविधा बोल के हम लोग को यही है कि आप आवाज़ मत उठाइए, आप सिर्फ गाना गाइए, घर में रहिए। जितना भी हम लोग के नेतागण हैं पढ़े लिखे हैं नहीं, उसको भाषण देने ढंग से आता नहीं है, कुछ बोलने ढंग से आता नहीं है। बनाया गया वो सांसद विधायक। सबसे बड़ा बात यही है, जितने भी अंधभक्त हैं वो अपने आप में सोचते हैं ना कि मेरे लिए वो भगवान है। भगवान असल में इस टाइप में हो जाएगा कि अभी तो सिर्फ ये आपको लग रहा है कि भगवान है, और उसके लिए हो भी सकता है। हम लोग कितने नहीं है, हम लोग का तो ऐसे कुछ काम नहीं किया कि हम लोग तो भगवान कैसे माने। हम लोग यही उसको पूछने जाएंगे तो हम लोग हो गए उसके सामने हो जाएंगे गद्दार। कोई भी सवाल पूछते हैं आप तो उसके सामने आप हो गए नक्सलवाद। तो डायरेक्ट आपको देशद्रोह घोषित किया जाएगा, देशद्रोही घोषित किया जाएगा भाई। अभी का दौर में किसी को पार्टी के आगे पीछे बोल नहीं सकते। बोलेंगे, पूछेंगे, जहाँ पूछ दिए सवाल जैसे पूछेंगे वैसे आपको देशद्रोही घोषित किया जाएगा, घर उजाड़ा जाएगा,
आपको रहने के लिए घर उजाड़ा जाएगा, खाने के लिए अनाज छीना जाएगा। भारत देश में अभी 2 भाई हैं ना, आतापी बतापी, उसके नीचे हैं हम लोग के। सवाल पूछिएगा, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। कोई भी पद रहे, कोई भी कुछ रहे, सवाल पूछने पर आपको दंड दिया जाएगा भाई। ये हम लोग का अभी राजनीति चल रहा है, और ये राजनीति ऐसे नहीं, ट्रेंडिंग हो गया ये राजनीति। सब पैसा का खेल हो रहा है। गरीब आदमी के पास पैसा है नहीं, 500 में बिक जा रहा है। वोट बैंक के लिए अभी सब कोई अपना अपना कुछ ना कुछ किया। जितने पार्टी, हम नहीं कहते कि एक पार्टी का, अपने पार्टी के लिए कुछ ना कुछ किया। किसी को दिया पैसा, किसी को दिया घर, किसी को दिया। हम लोग झारखंड में तो भाई मियाँ समान योजना बहुत काम आया, इसीलिए तो अभी चल रहा है ये सरकार। रोड का ठिकाना है नहीं, चालान कटेगा 5-5 हज़ार का, समाधान कुछ नहीं, पैसा आपको देना पड़ेगा। रोड में अभी दुनिया भर का गड्ढा है, उसको नहीं देखेगा, नंबर अभी देखेगा, चालान मार देगा आपके नंबर पर, आप जाइए कोर्ट में मिलिए, ये चालान भर दीजिए। आपके पास हेलमेट नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप सही साइड से आ रहे नहीं आ रहे, गाड़ी कहाँ पर खड़ा है, नो पार्किंग में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जा रहे हैं, आप रोड में निकले हैं, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जहाँ मिले आप वहीं आपको चालान मार देगा। अलग अलग डेवलप स्टेट का बात नहीं कर रहे हैं, ये पिछड़ा जो है ना, उसका स्टेट की बात हो रही। पूरा वर्ल्ड में झारखंड से कोयला सप्लाई होता है और सबसे लास्ट में गिना जाता है। सोच सकते हैं कि अब मैंने ये क्या दशा चल रहा है पूरा वर्ल्ड पर, और हम लोग गिने चुने में से आते हैं, वो भी सबसे नीचे स्तर में। सुधरने के नाम ही लेता है झारखंड। सोना झारखंड बोलता है भाई, सोना झारखंड ऐसे थोड़ी रहेगा। अब सोना है तो अब कहाँ कैसे सोना है, हमको तो अभी तक दिखा नहीं सोना। यही है कि बोलता हर कोई सोना झारखंड। अरे सोना जैसा बनाएगा तब ना रहेगा भाई। यहाँ कोई किसी की बात उठाने नहीं देता, किसी के बात पर आपको यदि अगर सही बात बोल दे तो उसके बाद को बुरा लग जाएगा। ये झारखंड है। कोई अच्छा सवाल कर लेते हैं, बस कहानी प्लेन आपका, वो आपके सामने बोलेगा आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। अरे आपके पीछे नहीं तो क्या, आपके पीछे पूरा जमाना पड़ा है भाई। आपके पीछे नहीं तो किसके पीछे पड़ेंगे। उतना दिन आप घूम घूम के हमारा वोट दिए, हमारा वोट दिए, और अभी जब बस हो गया था आपका गद्दी, उसके बाद अभी आप फॉर्चूनर और फर्नीचर की बात करते हैं। जितनी सुविधाएं तो आपको हम बता दिए फिलहाल के लिए। और यदि अगर आप भी इस बात पर सहमत हैं तो प्यार से एक लाइक कर दे भाई।